अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैंने कहा आपको डेनमार्क की तो बहुत सैर कराई है, अब पुर्तगाल की भी बारी आनी चाहिए। जहाँ पर रहो वहाँ की सैर करवाओ। सो पोर्चुगाल बहुत अच्छा कंट्री है और डेफिनेटली हर मुल्क की अपनी एक तहज़ीब होती है, कल्चर होता है। तो जब आप वहाँ जाते हैं फिर आपको पता चलता है। मुझे इसका पहले से पता था क्योंकि आई रिमेन्ड हियर फॉर 10 मंथ्स। उसमें मुझे काफ़ी हद तक इनका पता चल था, तो हमारे लिए ये आसान था यहाँ पर एडजस्ट होना। सो अगर मेडिकल प्रोफेशनल्स जो उधर हैं वो यहाँ आना चाहते हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि ये अच्छी जगह है, एडजस्टमेंट जल्दी हो जाती हैं। सिस्टम डेफिनेटली डिफरेंट है, पर ये है कि फिर भी यहाँ पर एडजस्टमेंट इसलिए हो जाती है कि यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा इजी है। आपके पास डेडलाइंस नहीं है, आपको ये पता है कि आप यहाँ आ गए हैं, सो यू आर सेफ़। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अब आप ही यहाँ से छोड़ के जाएं तो जाएं, ये नहीं कहते आपको जाने के लिए। सो इसकी ये सबसे अच्छी बात है और ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है किसी भी सिटीज़न के लिए कि उसको ये खौफ ना हो कि उसको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि तब आप अपने आप को महसूस नहीं कर सकते कि आप वहाँ के सिटीज़न हैं। वो खौफ जो है ना आपके सर पे काले साए की तरह मंडलाता रहता है। सो यहाँ पर वो नहीं है। इस मुल्क की सबसे अच्छी बात है। सो जहाँ मैं रहती हूँ बड़ी अच्छी जगह है और बरीरो मैं भी पहली दफ़ा आई थी। लास्ट टाइम तो हम सेटूबल में थे। लिस्बन यहाँ से दूर नहीं है, 40 किलोमीटर्स पे है। डेनमार्क में तो किलोमीटर्स के साथ हम चलते थे, तो मुझे इसलिए आइडिया है, तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि 40 किलोमीटर्स आर नॉट फार अवे, दूर नहीं है। वैसे भी यहाँ पे फेरी शेरी चलती हैं, कश्तियाँ वश्तियाँ चलती हैं, तो आसान रहता है। ये अगर मैं आपको भी दिखाऊं तो ये आप देखिएगा। अभी मैं समंदर के किनारे टहलूँगी भी और आपको भी सैर कराऊँगी। सो ये देखिएगा जी, ये एक बहुत बड़ा समंदर है जो बिल्कुल मेरे घर के साथ है। अभी तो मैं बच्चों के स्कूल गई हुई थी, लेकिन यह है कि हमारे घर के साथ का मतलब है कि 30 सेकंड्स के फासले पे ये यहाँ पर रात को आना बहुत अच्छा लगता है, वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि रात को जब पानी की लहरें साहिल समंदर से टकराती हैं, वो पूरी शायरी आ गई है। उस वक़्त वो आवाज़ जो आपके कानों में गूंजती है वो आपको एक सुकून देती है। आप घंटों भी बैठ सकते हो उस आवाज़ को सुनने के लिए। इन दरख्तों की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी ये उसकी है, हिस्ट्री है पुर्तगाल की। और अच्छा, सो ये आपने समंदर तो देख लिया, ये साथ साथ चलते हुए हम बातें करते हुए मैं आपको दिखाती रहूँगी बहुत सारी। सो शामों में या ज़्यादा शामों में जब आप बैठते हैं और आप सुनते हैं तो यू फील वेरी वेरी गुड, नेचुरल फीलिंग्स आती हैं। मौसम के ये हालात हैं कि यू कैन इमेजिन कि अभी मैंने सिर्फ ये शर्ट पहना हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ। ऊपर जैकेट लेके आई थी पर वो पहनने का मौसम ही नहीं है, क्योंकि आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है। सो मौसम बहुत अच्छा है और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं यहाँ। उसमें सबसे पहली जो मुझे लगी, जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, वो ये है कि 23 ईयर्स तक आपका सफ़र जो है बच्चों का वो फ्री है। सो उसमें ये है कि बच्चे जो है आपके जितना मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी घूमते रहें पूरे पुर्तगाल में या अपने पूरे इलाके में। अब जैसे मेरे बच्चे जो हैं वो जहाँ मर्ज़ी जाएं, हमें कोई टेंशन नहीं है कि आपने टिकट्स लेने हैं या आपने कुछ करना है। यू हैव टू एक्टिवेट योर कार्ड वंस इन अ मंथ। आप चाहे एक्टिवेट करवा लें, वो भी नहीं करवाना पड़ता। वो मेरा ख्याल है एक दफ़ा हो जाए तो काफ़ी अर्सा चल जाता है, साल चल जाए, सालों साल चल जाता है। और जब तक वो गुमे ना या फटे ना या कुछ ऐसा ना हो, ये इसका एक बेनिफिट है। ये आपको पहले बेनिफिट्स बता रही हूँ। नुकसान तो सबको पता है कि पुर्तगाल में जॉब्स जो हैं उसकी कमी है और सैलरीज जो है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। यही दो मसले हैं और तो कोई मसला नहीं है यहाँ। मुझे तो नहीं और समझ आती, अगर आप अपनी सेविंग्स लाते हैं और आप
अच्छे से खर्च करते हैं तो मैनेजेबल। और अच्छे में एक तो ट्रांसपोर्ट का था, दूसरा ये है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इनका अच्छा है। डेनमार्क की तरह बहुत एडवांस्ड है, लेकिन जितना भी है कम भी नहीं है। नॉट बैड, अच्छा है। बच्चों के स्कूल्स अच्छे हैं। यहाँ पर बच्चों के स्कूल में खाना जो है वो फ्री मिलता है। बच्चे अगर उनके पास कार्ड्स हैं या कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स इस तरह से है तो उनको मंथली जो है वो पैसे भी मिलते हैं, 30-40 यूरोस, आई डोंट नो, अभी मुझे तो नहीं मिले, जब मिलेंगे फिर बताऊंगी। अच्छा, और इसके अलावा ये 2 हैं बेनिफिट्स। और बाकी भी हाँ, यहाँ के लोग इंग्लिश नहीं इतनी बोलते क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही है जैसे हमारे मुल्क में भी हर आम बंदा तो नहीं इंग्लिश बोल सकता ना, जब तक कोई हाईली क्वालिफाइड ना हो। इवन हाईली क्वालिफाइड भी नहीं बोल सकते। ऐसा ही हमें सबको पता है कि BA MA किया होता है, सब कुछ होता है, MSc किया होता है, लेकिन जब वो क्योंकि रूटीन में बोली नहीं ना जाती, हर मुल्क की अपनी ज़ुबान है। सो यहाँ भी ऐसी है, लेकिन डेनमार्क में तो बहुत अच्छा था, हर ऑफिस में हर जगह पे लोग बोलते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। और बहरहाल जाहिर है हर जगह के कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। तो बुराई तो कोई भी नहीं है, अच्छाई है, यूरोप में है, और क्या लेना है। और शुक्र है। बाकी ये है कि आपको भी वेलकम है। यूट्यूब चैनल भी है मेरा, टिकटॉक पे भी हूँ। मुझे पता है, मुझे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं लेकिन वो देखते हैं। सो आप लोगों में से अगर किसी को भी मेडिकल प्रोफेशनल्स को, स्पेशली नर्सिस को, डॉक्टर्स को, फिजियोथेरेपिस्ट को, डेंटिस्ट जो हमारे आए हुए हैं, जितने भी लोग हैं, उनमें से अगर किसी को भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो हम यहीं पर हैं। आप जब भी हमें बुलाएंगे, बताएंगे, कहेंगे, जितना हम कर सकते हुए डेफिनेटली। कोई किसी का बोझ तो नहीं उठा सकता इस दुनिया में, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि आप अपने लफ्ज़ों से किसी को बता दें, उसमें कोई हर्ज नहीं होता अगर आप अच्छी बातें बोल दें। बहुत सारे लोग इसको भी अवॉइड करते हैं कि वो किसी को मशवरा देते नहीं हैं या देना नहीं चाहते या छुपाते हैं। बहरहाल ये अपनी बाय नेचर होता है, किसी का लोगों को नज़र लगने का डर होता है। मेरे से तो छुपाया नहीं जाता, बहरहाल पता नहीं, इसीलिए ये सब कुछ चल रहा है। एनीवे जो भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, शुक्र है, सेफ सिक्योर है, और क्या चाहिए। तो अभी हमने अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है और बस ये सब कुछ चल रहा है। आप हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपनी गुड विशेस में याद रखिएगा। बाकी जहाँ भी, जैसे भी, जिसको भी मदद की ज़रूरत होगी, हम यहाँ हैं, आप कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास नंबर है मेरा, और अगर किसी के पास नहीं है तो लोग ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि जाहिर है पुराने रिहायशी रहे डेनमार्क के। सो अगर आप में से किसी को भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बिला झिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी आजकल फारिग हूँ, वहाँ तो जॉब करती थी, सब कुछ था ना, बिजी लाइफ थी बच्चों के साथ, फैमिली का। अभी आजकल तो जॉब नहीं है, जॉब मिल भी नहीं सकती इतनी जल्दी, तो पाकिस्तान में भी नहीं मिलती, साल महीने डेढ़ में। लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली अपनी सफ़र की तरफ गामज़न होंगे हम। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपने गुड विशेस में याद रखिएगा, और आप हमेशा से मेरी दुआओं में हैं। ओके।